137 बच्चों को चूना लगाकर महाठग हित भारतीय शर्मा हुआ फरार। से पढ़ा कर ही गए थे तो हमें लगा ट्रस्टवर्दी टीचर हैं, तो हमें यहाँ ट्यूशन इंस्टीट्यूट गए तो इन्होंने हमसे स्टार्टिंग में ही दोनों इंस्टॉलमेंट ले ली। अच्छा, नाम क्या था इनका पूरा? इनका नाम था डॉक्टर हित भारती शर्मा। हित भारती शर्मा। हाँ अच्छा, जी। तो कौन से स्कूल में पढ़ाते थे वैसे? ये पढ़ाते थे महावीर इंटरनेशनल स्कूल में। वो वहीं पर है बिश्नाम में? नहीं, ये विजयपुर में है स्कूल, विजयपुर अच्छा। सांबा में, ऑपोजिट 17 माइल। अच्छा, विजयपुर सांबा में, ठीक है। तो फिर उसके बाद इन्होंने हमसे दोनों की दोनों इंस्टॉलमेंट्स ली और काफी टाइम से मिल भी नहीं रहे हैं। अब किसी को कोई आइडिया नहीं है कहाँ पे हैं। वो आपको कुदर दे रहने वाला है हित भारती शर्मा। हित भारती जेड़ा ना, हाँ जी, वो रोने वाला इयां इधर दा अपना दसा दे कोई पता नहीं जेड़े इधर सैनिक कॉलोनी इयां सैलिंग कॉलोनी रौंदा है। हाँ जी। इस वेले हाँ जी। पिछू जेड़ा नुहाड़ा आधार कार्ड वगैरह वो साला कुदै होर जगह दा है। अच्छा, हाँ आधार कार्ड जेड़ा वो कुदे होर था जी। हाँ। ते सर, अगर मतलब कि पुलिस अगर इस वेले तुसें दिक्खा दी हो, केह् मांग करना चाहोगे तुसें जम्मू कश्मीर पुलिस अग्गे? जेड़े SSP इस वेले बेनाम तोश होर न, या फिर जेड़े SHO संदीप चाड़क होर न, केह् इक मांग करोगे उंदे अग्गे? मतलब कि क्योंकि बच्चें कन्नै धोखा ते होया, बेचारें दी पढ़ाई भी स्ट्रगल करा दी है ते कुदै ना कुदै पेरेंट्स से भी बड़ा बड्डा एक झटका मिलेआ, उंदी पेमेंट गई है जी। 137 बच्चों को चूना लगाकर महाठग हित भारतीय शर्मा हुआ फरार। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि क्या पूरा मामला था वो हम आपको ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। बिश्नाह की अगर हम स्वांखा मोड़ की बात करें तो बिश्नाह के स्वांखा मोड़ में एक कैरियर पॉइंट के नाम से जो है वो एक इंस्टीट्यूट ओपन किया जाता है, जिस इंस्टीट्यूट में जो है वो धीरे धीरे लगभग जो है वो 137 बच्चे जो है वो अपनी कहीं ना कहीं कोचिंग के लिए जो है वो हिस्सा बनने के लिए जाते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कोचिंग में हिस्सा लेने वाले उन 137 बच्चों को जो है वो एक महाठग जो है वो चूना लगाकर जो है वो फरार हो जाता है। उस महाठग की जो तस्वीर है वो भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन लाइन पर ज़रूर दिखा रहे हैं और उसके जो इस वक्त डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो भी फिलहाल हम आप जो है वो ज़रूर देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड पर साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि वो जो महाठग है वो कठुआ का रहने वाला है और आया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो जो स्वांखा के जो SHO संदीप चाड़क हैं वो अब कुछ ही दिनों में जो है वो अपनी ट्रेनिंग से जो है वो वापस आने वाले हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई को जो है वो अंजाम ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो महाठग है ये इससे पहले भी 2-3 बार जो है वो इस प्रकार की ठगी जो है वो कर चुका है, क्योंकि पहले इस महाठग ने जो है वो जम्मू के सैनिक कॉलोनी में जो है वो एक इंस्टीट्यूट खोला जिसमें बच्चों को जो है वो ज़रूर लूटा, बच्चों के कैरियर के साथ है वो कहीं ना कहीं ज़रूर खिलवाड़ किया। वही मैं आपको बता दूं कि उसके बाद वहां पर भी FIR जो है जब दर्ज हुई तो वहां से जो है ये महाठग फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस जो है वो लगातार इसकी जांच कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद फिर भी इसने जो है वो कंजवानी में भी बताया जा रहा है कि एक अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया, जिसके बाद जब वहां पर भी इसने बच्चों के साथ इस प्रकार का कोई स्कैम किया तो एक बार फिर से पुलिस के पास इसके खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज हो गया। पुलिस ने एक बार फिर से कार्रवाई जो है वो इस महाठग के खिलाफ ज़रूर शुरू की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब इस महाठग को पता चल गया कि अब मैं इस एरिया में जो है वो ठगी नहीं कर सकता तो इस महाठग ने जो है वो कहीं ना कहीं शिकार जो है वो स्वांखा मोड़ यानी कि विलेज एरिया के जो लोग हैं उनको बनाया, जिस दौरान इसने वहां पर एक कैरियर पॉइंट के नाम का जो है वो इंस्टीट्यूट ओपन किया, जिसमें कुल 137 बच्चों को जो है वो कहीं ना कहीं लगभग लाखों में या करोड़ों में कहें तो चूना लगाकर जो है वो फरार हो गया। फिलहाल जब वहाँ के बच्चों से हमारी बातचीत हुई तो क्या कुछ वो बोले आप ज़रूर सुनिए, और इसी के साथ जो वहाँ के सरपंच हैं जब उनके साथ हमारी बातचीत हुई तो क्या कुछ वो बोले आप वो भी ज़रूर सुनिएगा। और इसी के साथ आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर रखिएगा कि अगर ये महाठग पुलिस के हाथ आता है तो क्या कुछ पनिशमेंट, क्या कुछ एक सज़ा जो है वो इस महाठग को मिलनी चाहिए। आप लोग इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया देकर ज़रूर बताइएगा। इस वक्त अगर पुलिस सांबा पुलिस अगर इस वक्त हमें देख रही है, अगर SSP वेनाम तोश अगर हमें देख रहे हैं या फिर SHO जो संदीप चाड़क हैं वो अगर इस वक्त हमें देख रहे हैं तो उनसे एक ही निवेदन रहेगा कि इस ठग को जो है वो बख्शा ना जाए। कहीं ना कहीं इसने बच्चों की जो भविष्य है, बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया ही किया, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्हें जो है वो उनके बच्चों की
पढ़ाई जो है वो आगे कंप्लीट करवाने के लायक भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो इस काबिल नहीं था कि वो अपने बच्चों की फीस जो है वो बार बार भर सके। लेकिन उसके बावजूद फिर भी ना जाने पेरेंट्स ने जो है वो कैसे दिन रात जो है वो खून पसीना एक कर कर मेहनत की कमाई कमा कर जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 30 से 35 हज़ार रुपया जो है वो इस महाठग को दिया होगा, जिसके बाद ये महाठग जो है वो सबको चूना लगाकर फरार हो गया। हालांकि यही नहीं, जिस जगह पर इस महाठग ने जो है वो किराए पर बिल्डिंग ली, उस के किराए की बिल्डिंग के जो मालिक थे उससे भी कहीं ना कहीं जो है वो किसी से 2 लाख रुपया जो है वो कहीं ना कहीं उधार लिया था। हालांकि वो बताया जा रहा है कि वो 2 लाख रुपया भी जो है वो बिना चुकाए ही वहाँ से जो है वो ये महाठग फरार हो चुका है। लेकिन अगर ये पुलिस के हाथ आता है तो क्या कुछ कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए, लोग अपनी राय देकर ज़रूर बताएं। अगर इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स अगर हमें देख रहे हैं जो इस इंस्टीट्यूट का हिस्सा थे, तो वो बच्चे भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर ज़रूर बता सकते हैं। और अगर वो अपने कुछ दुख बताना चाहते हैं तो वो हमारे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। हम उन लोगों की भी जो मांगे हैं वो सरकार के सामने ज़रूर रखेंगे। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट। दीपक वनास के सामने गौरव विनोद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंशिता। क्या? अंशिता। अंशिता। अंशिता कौन सी क्लास में हो आप? मैं 10th क्लास में हूँ। अच्छा, आप कैरियर पॉइंट इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे ना? हाँ जी सर। हाँ, वो क्या स्कैम था मुझे बताओगे उसके बारे में थोड़ा सा? सर स्कैम ये था कि मतलब हमने अपनी पूरी की पूरी मतलब इंस्टॉलमेंट भेजी हुई थी, वरना जनरली इंस्टीट्यूट में यही होता है कि पहली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग में ली जाती है एंड दूसरी इंस्टॉलमेंट जो होती है वो सिलेबस की एंडिंग में ली जाती है। अच्छा। बट ये जो टीचर थे जिन्होंने हमसे इंस्टॉलमेंट ली, डॉक्टर हित भारती, ये हमारे स्कूल से पढ़ा कर ही गए थे, तो हमें लगा ट्रस्टवर्दी टीचर हैं, तो हमें यहाँ ट्यूशन इंस्टीट्यूट गए तो इन्होंने हमसे स्टार्टिंग में ही दोनों इंस्टॉलमेंट ले ली। अच्छा, नाम क्या था इनका पूरा? इनका नाम था डॉक्टर हित भारती शर्मा। हित भारती शर्मा। हाँ अच्छा, जी। तो कौन से स्कूल में पढ़ाते थे वैसे? ये पढ़ाते थे महावीर इंटरनेशनल स्कूल में। वो वहीं पर है बिश्नाम में? नहीं, ये विजयपुर में है स्कूल, विजयपुर अच्छा। सांबा में, ऑपोजिट 17 माइल। अच्छा, विजयपुर सांबा में। ठीक है, तो फिर उसके बाद इन्होंने हमसे दोनों की दोनों इंस्टॉलमेंट्स ली और काफी टाइम से मिल भी नहीं रहे हैं। अब किसी को कोई आइडिया नहीं है कहाँ पे हैं। मतलब इन्होंने काफी जगह से लोन वगैरह लिया हुआ था, सबके पैसे पेंडिंग थे। मतलब 3-3 महीने से इन्होंने टीचर्स की सैलरी भी नहीं दी थी। तो अभी वो तो चले गए हैं, बट मतलब बच्चों का फ्यूचर मतलब गया। बट इन्होंने मिड में हमें बोला था कि आपको पिकनिक लेकर जाएंगे तो आपको उसके लिए 3,000 देना है। तो अच्छा। पूरे इंस्टीट्यूट के बच्चों ने 3,000 दे दिया था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आप लोगों ने मतलब कि जो आपके सिलेबस कंप्लीट करने की जो फीस थी आपने वो भी दे दी थी, और जो पिकनिक जाने के पैसे थे आप लोगों ने वो भी दे दिए थे? हाँ जी, और पूरे अच्छा। इंस्टीट्यूट से अराउंड अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपीज कलेक्ट हुए थे पिकनिक के। अच्छा। बट ये पिकनिक नहीं लेकर गए। अच्छा, 90 हजार रुपया जो है वो उसका भी इकट्ठा हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पिकनिक नहीं लेकर गए, तो फिर उन्होंने पिकनिक पोस्टपोन करते गए कि आज नहीं, मतलब फिर चलेंगे, मंडे को चलेंगे, थर्सडे को चलेंगे, ऐसे करते करते पूरा टाइम निकाल दिया इन्होंने। तो फिर मतलब हमें तो पता चल गया था कि पिकनिक तो ऑब्वियसली नहीं होगी। तो पापा ने जब इन्होंने इनसे पैसे मांगे कि पिकनिक के पैसे रिटर्न कर दो, तो मतलब ये एक्सक्यूज देने लगे कि आज नहीं देंगे, मतलब आज मेरा मतलब फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे हैं, तो मंडे को ले लेना, फ्राइडे को ले लेना, वेडनेसडे को ले लेना। मतलब ऐसे इन्होंने पैसे देने को भी पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, तो इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर था आप लोगों के पास? सर कॉन्टैक्ट नंबर तो थे हमारे पास, दोनों कॉन्टैक्ट नंबर थे इनके, बट वो अनरीचेबल आ रहे थे। अनरीचेबल है। तो टोटल कितने स्टूडेंट थे? 137? हाँ जी, अराउंड इतने ही स्टूडेंट्स में पढ़ते थे। मतलब पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे जिन्होंने ट्यूशन छोड़ भी दी हुई थी। तो फीस मतलब सिर्फ आपसे ही ली थी या सभी बच्चों से ले ली जितने भी थे? नहीं, सभी बच्चों से। अच्छा, मतलब 137 के 137 बच्चों से फीस लेकर वो चले गए? कुछ बच्चों ने हाँ मतलब पहली इंस्टॉलमेंट ही दी थी क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट्स थे। अच्छा। बट अप्रोक्सीमेटली मतलब मोस्टली जो मैक्सिमम बच्चे हैं उन्होंने मतलब दोनों की दोनों इंस्टॉलमेंट दे दी थी। अच्छा, तो आप कितनी देर से पढ़ रहे थे उनके पास? हम तो फेब से पढ़ रहे हैं, मतलब सेशन की स्टार्टिंग से ही। कितने पैसे दिए होंगे आपके पेरेंट्स ने उनको?
मेरे 40,000 मेरे दिए थे, मेरे 20 मेरे भाई के दिए थे और 3,000 पिकनिक के दिए थे। अच्छा, वो अलग से दिए थे। हाँ तो जी। फिर उसके बाद मतलब कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया उनके साथ? उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। जब पापा पिकनिक के पैसों के लिए फोन करते तब भी उनका कॉल स्विच ऑफ आता था। अच्छा, तो मतलब वो अकेले ही पढ़ाते थे पूरे इंस्टीट्यूट में या फिर उनके अलावा और कोई भी था पढ़ाने वाला? नहीं, काफी टीचर्स थे हमारे पास, अराउंड 4 to 5 टीचर्स भी थे पढ़ाने के लिए। तो बट आपने ऐसा उनसे नहीं होता पूछा गया, कि वो कहाँ पर गए पढ़ा? उनको खुद को ही आइडिया नहीं था, उनको खुद की पेमेंट नहीं मिली है 3 मंथ से। तो वो एज ए टीचर मतलब उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे या उनका खुद का इंस्टीट्यूट था वो? मतलब उन्होंने वो जो बिल्डिंग थी वो तो उन्होंने रेंट पे ली हुई थी और वो पढ़ाते भी थे हमें। मैंने तो ये भी वो सुना मैथ है पढ़ाते थे। कि जिनकी बिल्डिंग उन्होंने किराए पे ली थी मेंटेनेंस के लिए, उनसे 2 लाख रुपए का जो है वो लोन भी लिया था। हाँ, उनसे लोन भी लिया था और उन्होंने उसका रेंट दिया भी नहीं था अब तक। तो उसके पैसे चुकाए लोन के या वो भी बिना चुकाए नहीं, चले गए? वो भी बिना चुकाए गए हैं। अच्छा, वो भी बिना चुकाए चले गए हैं। हाँ जी। तो कंप्लेन करवाई आप लोगों ने इनके खिलाफ कोई पुलिस में? सर अभी मतलब पापा वगैरह गए तो नहीं थे पुलिस स्टेशन, बट एक सरपंच है यहाँ के। अच्छा, क्या नाम है? सरपंच मोनी रॉय। अच्छा, मोनी राय तो जी। उनकी बेटी भी मेरी क्लास में पढ़ती है, हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ती है। हम्म। तो उन्होंने सब पेरेंट्स की मीटिंग रखवाई थी, टीचर्स ने भी और उन्होंने भी, ताकि हम बात करें कि सॉल्यूशन निकाले। बिकॉज जो चला, जिसने जाना था वो तो चला गया। अब हम तो मिड ऑफ सेशन में रुक गए ना, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करने के लिए या उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए सरपंच मोनी राय ने मीटिंग रखवाई थी, टीचर्स ने भी मीटिंग रखवाई थी। अच्छा। तो उनका बोलना ऐसा है कि उन्होंने FIR कर दी हुई है। तो अच्छा। अब तो हमने खुद पुलिस स्टेशन जाकर चेक नहीं करा कि करी है या नहीं करी है। मतलब सरपंच साहब कह रहे हैं कि FIR कर दी गई है? हाँ, वो कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, FIR कर दी गई है। तो फिर अब आप लोगों को ट्यूशन मतलब मिल रही हैं या नहीं, खत्म बंद हो गई है? सर उन्होंने, टीचर्स ने ऐसा बोला था, हमारे टीचर हैं अभिषेक सर। अच्छा। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि बच्चों का फ्यूचर है, बच्चों की 10th बोर्ड की क्लासेस हैं, तो हम ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं, बट एक्स्ट्रा फी, मतलब चलो ठीक है, उनको भी उसके लिए थोड़ी फीस चाहिए थी। तो जो बच्चे विलिंग थे जाने के लिए, उन्होंने थोड़ी थोड़ी और फीस देकर मतलब वो ट्यूशन जा रहे हैं। अच्छा। तो बट अभी हमारे पास सिर्फ 3 से 4 मंथ्स बचे हैं बोर्ड के लिए। तो फिर हमारा डिसीजन यही है कि हम घर बैठ के सेल्फ स्टडी करें। देखो, मैं आपको बता दूं कि जो आपके हित भारती शर्मा सर थे, उन्होंने वहां पर स्कैम करने से पहले जो है वो कंजवानी और सैनिक कॉलोनी में भी एक ऐसे ही सेम स्कैम किया था। हाँ जी, तो वो आपको चला पता? तो वो ऐसे ही मतलब जो है वो स्कैम कर रहे हैं, मतलब कि दिन भर दिन वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जो मतलब पुलिस है, आपको क्या लगता है अगर मतलब पुलिस उनको पकड़ लेती है तो उनको कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं? सर अकॉर्डिंग टू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, थ्रू चैनल चलेंगे, तो पनिशमेंट ऑब्वियस है ना, मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। जी। हेलो जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं गौरव गल कर रहा ना, चिनार न्यूज़ अपडेट मीडिया चैनल तो। जी जी सर, तुहें बिशनाह स्वांखा वाली साइड दे सरपंच हो ना? सौंखा मोड़ जी, स्वांखा मोड़। सर उधर एक इंस्टीट्यूट खुलिया हा कैरियर पॉइंट, जोड़े च की स्कैम होया बच्चें कन्नै। 137 बच्चे हे, मैं सुनया कि तुहाडे भी परिवार दे बच्चे हे। सर मैं भी सुनया कि तुहें कंप्लेन करवाई दी उनके खिलाफ। जी जी। हेलो हेलो हेलो। जी जी सर, आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी सर, मैं बोला रहा चिनार न्यूज़ अपडेट मीडिया चैनल तो। हाँ 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 जी जी सर, ये कैरियर पॉइंट जड़ा इंस्टीट्यूट हा जिधर बच्चें कन्नै मतलब धोखा होया। हाँ। हाँ जी, तुहें कंप्लेन करवाई दी है सर, केह् मसला हा थोड़ा जिहा दसगे मी? ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹਾ। हाँ जी हाँ जी, हित भारतीय शर्मा। ਹਾਂ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ जी जी। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਕੋਸਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 90% ਲਈ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੱਸੀ ਸਕਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਲਈ ਆ ਉਹ। जी।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੱਠੀ ਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ। तो पैसे ले वो सारे ने गए, कोसा बहाने मारे, कोसा को मेरी मदर बीमार है ते मारे मी पैसे बड़ी जरूरत है, तुस मी करी पाई ओड़ो, लोकें मैक्सिमम पैसे देई ओड़े सी जी बाद च फरार होई गया जी। फिर अस कंप्लेन दी, सारे पेरेंट्स इकट्ठे होइए फिर थाने कंप्लेन दे ओड़ी। अच्छा। हाँ फिर वो चली वो नहीं, अजे तक कोई भी सानू फीडबैक मिली नहीं हली है। पुलिस ने मतलब उसी ढूंढने का मतलब की कोशिश या नहीं? पुलिस ने उसी की, मैं SHO किया एक दिन भी फोन, तो उसने SHO गिरा ट्रेनिंग वास्ते। जी जी। SHO संदीप चाड़क होर ना? संदीप चाड़क जी जी। हाँ हाँ जी। ते कोई एक्शन नहीं होया मतलब अजे तक? अजे तक कोई उम्मीद है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है ना। ते फिर उस बाद फिर अस पेरेंट्स रलिए सारे पेरेंट्स बुलाए जी। ते फिर टीचर ने सानू असें दिक्खना बच्चे ते पढ़ाने है ना हुन। जी जी। फिर अस उत्थे गै उस जगह पर गै उंदे टीचर ने गल करिए, जो भी सारी कलैक्शन बनी अस तुसें पेमेंट दिन्ने तो साढ़े बच्चे पढ़ा दो, ओह पॉइंट जेह्ड़ा खत्म करी ओड़ेआ। हुन इ'यां फिलहाल अपने बच्चे से अस उ'नेंगी पढ़ाने दित्ते न। जी। ते सर तुं'दी बेटी ही कि बेटा हा उस इंस्टीट्यूट च? मेरी बेटी। बेटी। सर किन्ने पैसे दित्ते होने तुसें? मैं सर दित्ता 35,000 रुपया सी। अच्छा 35,000 रुपया दित्ता तुसें? हाँ ओवरऑल कोई खर्ची दा हिसाब कन्नै जे स्कूल दे फीस दे हिसाब कन्नै अगर जाना हो ते 50-60 हज़ार ते ओह् बनदा है। बिल्कुल। जे लोग हाँ और उत्थों तक कि जेह्ड़े टीचर उस कोल पढ़ांदे उ'नें भी पेमेंटां नहीं कीती दियां। मतलब असें एह् सोची सकदे आं कि ओह् इद्धरों अगर गेदे न ते 20-25 लक्ख रुपया लेइयै गेदे न? नहीं बद्ध गेदा ओह्। ज्यादा गेदा मतलब कि इ'यां अगर छोटा छोटा अगर दिक्खेआ जाए मोटा मोटा ते इन्ना के इस तू मतलब बद्ध ही है? नहीं बद्ध मतलब कि अगर उस स्हाब कन्नै जाना होऐ फिर इत्थों कुछ लोकें कोल पैसे सौदा तो भी लेइयै गए, चुक्की लेदे न उ'नें। हाँ ये तो मैं सुनेआ हा कि इक जुंदा मतलब कि उ'नें हॉल लेदा हा रेंट उप्पर ते उं'दे कोलों भी 2 लक्ख रुपया लेदा हा लोन उप्पर। हाँ जी। ते होर भी किसी कोलों लेदे हे उ'नें मतलब होर पैसे? भी पता नहीं अग्गे पिच्छे होए न, लेकिन ओवरऑल इत्थों 50+ लेइयै चलो तुस, थल्ले नहीं होई सकदा। क्योंकि कुसै 35 दित्ते, कुसै 40 दित्ते, कुसै साढ़े 2 बच्चे, कुसै पूरे 90 जे देई ओड़दा। रेट उ'नें बड्डी क्लासें पैसे बद्ध हे ना। हाँ जी हाँ जी। मतलब 11वीं 12वीं दे जेह्ड़े पैसे ओह् बद्ध हे, मैं उं'दी 50,000 रुपया फीस शायद रक्खी दी जां 50,000 रक्खी दी जिन्नी बी रक्खी हो। इ'यां ओवरऑल जेह्ड़ा उत्थै असें पता कीता, इ'यां पता लग्गा कि नीयर बोर्ड कोई 50+ दा उप्पर गै उत्थै। अच्छा तो सर ये केड़ी क्लास तू लेइयै केड़ी क्लास तक दे स्टूडेंट ही मतलब क्लासेस कोचिंग दिंदे हैं? 8th कोला लेइयै 12th तक। अच्छा 8th to 12th तक। हां ते हुन रिटर्न मतलब पैसे आने दा कोई साधन नहीं है? नहीं कोई साधन नहीं होने, पुलिस अगर उसी बंदे करेगी ते तां कोई है कि बनी जाग, ते नेईं तां मुश्किल है। अच्छा ते ओह् जेह्ड़े बाकी टीचर हे जेह्ड़े टीचर है ना, जेह्ड़े उत्थे जेह्ड़े लग्गे दे हे इंदे कोल, उ'नें टीचरें भी पेमेंट नहीं कीती दी। अच्छा ओह् लोकल टीचर ने उद्धर दे गै? कुछ लोकल कुछ जम्मू दे हे। अच्छा कुछ जम्मू दे हे। लोकल इक है जम्मू दे वाले हे। ते ओह् आपूं कुद्धर दे रहने आह्ले हितबार किशन? इस बार ते जेह्ड़ा ना हाँ जी और उ'नें ला इ'यां इद्धर दा अपना दस्सा दे कुदै पता नहीं केह्ड़े इद्धर सैनिक कलोनी इ'यां सैलिंग कलोनी रौंह्दा है हाँ जी। हाजपुरे इस बेल्लै। हाँ जी। पिच्छू जेह्ड़ा नुआढ़ा आधार कार्ड बगैरा ओह् तां कुदै होर जगह दा है। अच्छा हां आधार कार्ड जेह्ड़ा ओह् कुदै होर दा जी। हां ते सर अगर मतलब कि पुलिस अगर इस वेल्ले तुसें दिक्खा दी हो, केह् मांग करना चाहोगे तुसें जम्मू कश्मीर पुलिस अग्गे जेह्ड़े SSP इस वेल्ले बेनाम तोश होर न या फिर जेह्ड़े SHO संदीप चाड़क होर न, केह् इक मांग करोगे उं'दे अग्गे मतलब कि क्योंकि बच्चें कन्नै धोखा ते होया, बेचारें दी पढ़ाई भी स्ट्रगल करा दी है ते कुदै ना कुदै पेरेंट्स से भी बड़ा बड्डा इक झटका मिलेआ, उं'दी पेमेंट गेई है जी। अस ते उं'दा इ'यै मांग करने कि अगर पैह्ले नंबर ते जेह्ड़े साढ़े लोकें दे जेह्ड़े पैसे गेदे उ'नें पैसें दी जेह्ड़ी रिकवरी कीती जा ओह्दे कोलों जी ठीक है ना। और जेह्ड़ा धोखाधड़ी कीती साढ़े बच्चे दे कैरियर साफ करियै ना, बिच मतलब अद्धे तरीके छड्डी चली गे बिच बच्चे साढ़े गी। बिल्कुल। हां ते साढ़ी ते इ'यै पुलिस अग्गे मांग है कि उसी जल्दी कोला जल्दी जिन्नी तुं'दे तो उसी अरेस्ट कीता जा जी।